जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में जो ज़ल्ज़ला आया, इसके ज़िलज़िले के झटके जो हैं वो इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए हैं। बिलख़ुसूस इस्लामाबाद की जो ऊंची इमारतें हैं, वहाँ पर इस ज़ल्ज़ले में पूरी जो है वो खौफ-ए-रास पाया गया और लोगों की यही कोशिश थी कि वो बड़ी बिल्डिंग से निकलकर किसी तरह सड़क पर आ जाएं या ओपन मैदान में चले जाएं। अभी तक महकमा मौसमियात ने इस चीज़ को तो वाज़ेह नहीं किया कि ज़ल्ज़ला का मरकज़ क्या था, इसकी शिद्दत कितनी थी, गहराई कितनी थी, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें एबटाबाद है, तलागंग है, हरीपुर है, इसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर और लाहौर से भी ज़ल्ज़ले के झटकों की इत्तलात आई इस वक्त जो है वो सामने आई है। ताहम कोहे पेमा जो है इसका क्या था, महकमा मौसमियात ने अभी तक इसका सरकारी तौर पर एक जो उसका डाटा होता है, क्या ये ज़ल्ज़ले दरमियानी शिद्दत के थे, ज्यादा थे, कम थे, और इसका जेर जमीन गहराई कितनी थी। बताइएगा, ये ज़ल्ज़ले के झटके पेशावर और इस्लामाबाद में ही महसूस किए गए हैं या दीगर मकामात भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं इसमें एबटाबाद, तलागंग, हरीपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर के इलाके और एबटाबाद, इनमें जो है वो इत्तलात यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, पेशावर और लाहौर में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हरीपुर, तलागंग, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर यह ज़ल्ज़ला महसूस किया गया है। रेहान शेख, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, आपसे इस्लामाबाद की सूरत हाल जानना चाहेंगे। कोई बुरी खबर तो नहीं आ रही आस पास से? शिद्दत के हवाले से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी थी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो जो इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया का जो सेक्टर है, यहाँ पर अमूमन जो है बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 6 से 7 मंजिला प्लाजे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टावर्स भी हैं जो कि 15 से 18 मंजिलों के दरमियान है। जाहिर सी बात है वहाँ पर दरमियानी शिद्दत का भी अगर ज़ल्ज़ला आए तो जो 17वां 18वां फ्लोर होता है उसमें वो शिद्दत ज्यादा महसूस होती है। इस दौरान होता यह है कि लोगों के अंदर खौफ व हिरास होता है और वो कलमा विद पढ़ते, कुछ लोगों को लिफ्ट में जगह मिलती है, कुछ सीढ़ियों से जब पैदल उतरते हैं तो वो एक फ्लो हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो खौफ व हिरास पाया जाता है और सबकी कोशिश ये होती है कि इस ज़ल्ज़ले के झटके खत्म होने से पहले वो जमीन पर कम से कम सड़क पर ओपन जगह पर आ जाएं, ताकि खुदा न खास्ता एहतियात भी यही होती है कि जल्द से जल्द आप किसी ऐसी ओपन जगह पर आ जाएं ताकि आपको नुकसान ना पहुंच सके। रेहान बताइएगा, अभी तो ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कुछ बात अभी सामने नहीं आ सकी है, रिक्टर स्केल पे इसकी क्या शिद्दत है, महसूस क्या किया गया, आप क्या बता सकते हैं इस पे? जी बिल्कुल, देखिए ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं ये इस्लामाबाद में एक अमूमन होता है कि जब दरमियानी शिद्दत का झटका होता है तो उसके बाद लोग एक दूसरे से पूछते हैं, सोशल मीडिया पर खबर चलती है कि क्या आपको ज़ल्ज़ला महसूस हुआ है। लेकिन जो अब ज़ल्ज़ला आया है इसमें काफी लोग जो हैं वो उन्होंने बराह रास्त इस ज़ल्ज़ले के झटकों को महसूस किया है और वो इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से इंतजार में है कि महकमा मौसमियात इसके यानी कि इसको हल्का नहीं लिया जा सकता और ज़ल्ज़ले के झटके ज्यादातर इलाके इस्लामाबाद को भी कवर किया है और इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोहाट, शबकदर, एबटाबाद, इसके अलावा लोअर दीन में भी ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेहान शेख हमारे साथ रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए और कोई बुरी खबर तो नहीं पहुंची अब तक? नहीं जी, अभी तक तो कोई बुरी खबर नहीं पहुंची है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में यानी पेशावर, एबटाबाद, स्वात, मर्दानचा, सद्दा, खैबर मुमन, नौशेरा, चतराल, गिर, शांगला और लकी मरवत समेत कई इलाकों में ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस की गई, लेकिन ज़ल्ज़ले की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से लोगों में खौफ और हरास फैल गया और लोग अपने घरों दफातर से बाहर आ गई। ये महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे चूंकि मुलाजिमीन की तादाद बहुत ज्यादा होती हैं तो वहाँ से लोग जोक तब जोक बाहर निकल गए और कलमा तैयबा का ज़िक्र करते रहे, लेकिन रेस्क्यू 1112 और महकमा दाखिला और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वहाँ से हमारा जब राब्ता हुआ है तो उनका कहना है कि कंट्रोल रूम में अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी इलाके से कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ठीक है शहाबुद्दीन, बताइएगा, हम यही देखते हैं कि जब ज़ल्ज़ले के झटके महसूस होते हैं लोग बाहर आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वक्फे से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या ये चीज़ सामने आ रही है अभी?
नहीं, अभी तक तो किसी भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से पेशावर समेत आफ्टर शॉक्स की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। और जो जलजला फहमा के मरकज अभी तक मरकज के वो तयन कर रहे हैं कि जलजले की शिद्दत कितनी थी, लेकिन जो महसूस की गई है वो काफी शिद्दत से जलजला था, क्योंकि ये दफातर और घरों से लोग निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। तो अभी तो जलजला फहमा की तरफ से ये सामने बात आएगी कि एक जलजले की शिद्दत कितनी थी, लेकिन ये हमारे जो गर्दनवा पेशावर के करीब मर्दान चारसदा इलाके है कोहाट, तो ये तकरीबन तमाम जिलों में जलजले के झटके महसूस किए गए। लेकिन ये जो हमारे शुमाली इलाका जात है तो वहाँ पर चूंकि जलजले के वो शिद्दत वो ज्यादा होती है, अक्सर वहाँ पर जलजले आते हैं, तो आज के जलजले की शिद्दत वहाँ पे भी बहुत ज्यादा महसूस की गई। ठीक, शहाबुद्दीन हमारे साथ रहिएगा। खुशकिस्मती की बात यह है कि अब तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और इसके इतलात के हवाले से भी नहीं पता चल सका है। रेहान शेख, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले की खबर है कि जलजले के झटके महसूस किए गए, क्या अभी भी ये झटके आ रहे हैं और शिद्दत के हवाले से अब कुछ पता चल सका है? जी रेहान से भी रब्ता करेंगे। शहाबुद्दीन की जानिब बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन, बताइएगा ज़लज़ला पैमा मरकज की जानिब से कोई इतलात दी गई है, गहराई कितनी थी, शिद्दत के हवाले से कुछ बात सामने आई इस पे? जी, अभी तक उनकी तरफ से कोई इतला नहीं दी गई है कि जलजले की शिद्दत कितनी थी, क्योंकि ये जब शदीद जलजला होता है तो उस वक्त सबसे पहले इदारों का काम ये होता है कि वो जिन इलाकों में जलजला की शिद्दत महसूस की गई है तो वहां से राब्ते की जाते हैं कि कहीं पे कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में ये तफसीलात वो सामने आ जाएंगे, लेकिन जलजले की शिद्दत काफी ज्यादा थी, क्योंकि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला और पेशावर सेक्रेटेरिएट समेत ये जितनी भी दफातर है या जो पोश इलाके है शामी रोड, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि लोग घरों से भी बाहर निकल आए, ये दफातर से भी निकल आए बाहर। और वो शहाबुद्दीन हमारे साथ रहेगा। एबटाबाद से शाहिद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शायद आप बताइएगा क्या सूरत हाल एबटाबाद में रही और कितनी शिद्दत के झटके थे, कुछ पता चल सका है? ये एबटाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग जो हैं अपने दफातर और घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल गए। अभी तक कोई शिद्दत का अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन ये आफ्टर शॉक जिस तरह पहले भी आते हैं तकरीबन इस तरह था कि ये 5 पॉइंट से ऊपर जलजले के झटके थे। एग्जैक्ट अभी इसका पता नहीं चला, लेकिन ये पूरा हजार डिवीजन एबटाबाद, मोनसेरा, बालाकोट और नारायण कगान, बाला इधर कोस्तान की तरफ तमाम इलाकों में जो है झटके महसूस किए गए और लोगों में शदीद खौफ व हरास है, क्योंकि ये बड़ा शिद्दत का झटका था जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। जी ठीक है, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को आगे करते चले। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जो शिद्दत बताई गई है रिक्टर स्केल पर वो 6 रिकॉर्ड की गई है। 6 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और जलजले का मरकज़ हिंदुकश बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जलजले की गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक ये बात सामने आ गई है। रेहान, आपकी तरफ आते हैं। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत जो है वो 6 रिकॉर्ड की गई है और मरकज़ भी बता दिया गया है, क्या तफसीलात है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने जो अभी कुछ देर कबल जो जलजला आया है उसके जो तफसीलात के मुताबिक जो जलजले का जो मरकज है वो कोई हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान है। इसी तरह जलजले की जो गहराई डेप्थ 213 किलोमीटर है, जबकि जो जलजले की शिद्दत है वो काफी ज्यादा थी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत जो है वो 6 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जलजला 2:20 पर आया और महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 रेक्टर स्केल और इससे ज्यादा का जो जलजला होता है इसे इंतहाई शिद्दत वाला जलजला कहा जाता है। 6 से जो नीचे कम दर्जे का जो जलजला होता है उसे दरमियानी दर्जे का जलजला कहा जाता है। चूंकि ये इसकी शिद्दत ज्यादा थी, लेकिन फौरी तौर पर अभी किसी भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी की अगर हम बात करें, किसी भी रेस्क्यू इदारे या कहीं से भी किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की इतलात सामने नहीं आई, चूंकि अभी 2:22 पर यह जलजला आया है।
अमूमन ये होता है कि जब जल्जिला आता है उसके थोड़ी देर के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें, कोहे हिंदूकश मरकज बताया जा रहा है। गहराई के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंतहाई शिद्दत थी, यानी कि शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है, जिसे इंतहाई शिद्दत समझा जाता है। और इंतहाई खौफ हरास फैल गया था लोगों में, और जिसके बाद वो दफातर और अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अभी तक ये जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। रेहान शेख, इस्लामाबाद के हवाले से बताइएगा, अब से कुछ देर पहले तो ये जल्जले के झटके महसूस किए गए थे, क्या अभी भी इनका सिलसिला जारी है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में भी जल्जले के झटके जो हैं वो काफी महसूस किए गए। खास तौर पर जो ऊंची बिल्डिंग थी उन पर भी जो है काफी ज्यादा ये शिद्दत महसूस की गई। और अमूमन देखने में ये आया, मुशाहिदे में ये आया है, और माहिरीन ने मौसमियात ये कहते हैं कि कोई जल्जला जो कि 6 शिद्दत से ज्यादा हो उसे इंतहाई तेज जल्जला कहा जाता है। और अमूमन इसकी जो है वो साइड इफेक्ट्स और इसके आफ्टर शॉक मुतवक्के होते हैं। अमूमन 6 से ऊपर जब भी कोई जल्जला आता है तो उसके हल्के फुल्के जो हैं वो आफ्टर शॉक आ सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी मेन जल्जला जो है 6 रेक्टर स्केल का जो है वो आया है। और वैसे तो इसका मरकज कोई हिंदूकश रीजन था, लेकिन उसमें बड़ा एरिया जो है वो मुतासिर किया है। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, पंजाब, KP, इस्लामाबाद और दीगर जो इलाके हैं वो उसकी लपेट में आए हैं। 213 किलोमीटर इसकी गहराई थी। 2:20 पर यह जल्जला आया है। 6 रेक्टर स्केल का ये जल्जला है। और अमूमन ऐसा होता है कि 6 रेक्टर स्केल या उससे ऊपर रेक्टर स्केल के जितने जल्जले होते हैं उसके आफ्टर शॉक 6 से ऊपर का जो है वो शदीद बताया जाता है। इम्तियाज अमान हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, बताइएगा इस वक्त जल्जले के झटके महसूस किए गए 2:22 पे, रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत भी बता दी गई है, क्या तफसीलात है इस पे आपके पास? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए और लोग जो है वो फौरी तौर पर अपने दफातर, दुकानों, घरों से बाहर निकल आए और ये झटके महसूस होते ही लोग जो है वो कलमा तैयबा का फेस करने लगे और लोग बाहर निकल कर महफूज मकामात की तलाश पे निकल पड़े। लेकिन इस वक्त तक की जो मालूमात है, अब तक के कोई किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो है ना 2005 का जो जल्जला था, क़यामत का जल्जला 8 अक्टूबर, उसके बाद से जो है ना जब भी इस तरह के कोई जल्जले के झटके होते हैं तो लोग फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं, दुकानों से और कारोबारी मराकज़ से, और बिलखसूस जो है ना वो गाड़ियों से बाहर निकलकर महफूज मकामात की तलाश में जो है वो चले जाते हैं। तो इस आज भी ऐसा ही हुआ, जो जल्जले के झटके महसूस हुए तो लोग बाहर निकल आए। जी इम्तियाज अमान, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2:20 पर ये जल्जले के झटके मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए, तो मुजफ्फराबाद में खास तौर पर बताइएगा, अभी भी ये झटके महसूस किए जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि जब ये जल्जले के झटके महसूस हुए तो उसके बाद जो है ना आफ्टर शॉक अभी तक नहीं आए। अलबत्ता इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा थी और लोग जो है वो महफूज रहे और अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की जो है वो इतला मौसूल नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो 6 शिद्दत का जल्जला होता है या इससे ज्यादा शिद्दत का जल्जला होता है उसके बाद से आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो आफ्टर शॉक नहीं आए। जी चलें, शुक्र है लगा कि इसके बाद आफ्टर शॉक्स नहीं आ सके। शाहबुद्दीन, आपकी तरफ आते हैं। पेशावर में कौन कौन से इलाके हैं जो जल्जले से मुतासर दिखाई दे रहे हैं और कहां कहां तक ये जल्जले के झटके महसूस किए गए? शिद्दत तो बता दी गई है। जी बिल्कुल, ये पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी इलाके हैं, ये तीर, स्वात और बटग्राम, एबटाबाद, पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, कोहाट, बनो, DI खान, ये तमाम जितनी भी अजला है चारसद्दा, तो इसमें जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चूंकि जल्जले की गहराई काफी ज्यादा थी, 213 किलोमीटर, तो इस वजह से कोई नुकसान अभी तक इत्ला मौसूल नहीं हुई है, किसी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता खौफ हरास लोगों में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के खसूसन शुमाली इलाका जात जो है, हमारे आज़ाद कश्मीर के इलाके हो गए, हजारा डिवीजन और मलाकन डिवीजन के इलाके, यहाँ पर जब जल्जला आता है तो इसके बाद शदीद किस्म के उसके आफ्टर शॉक भी महसूस किए जाते हैं और इससे कई बार नुकसानात भी सामने आए हैं कि आबादियां गिर गई हैं, बिल्कुल शहाब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है और तो इसको इंतहाई शिद्दत काउंट किया जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक शाहबुद्दीन आपने जैसे हमें बताया कि पेशावर के इलाके में
मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस नहीं किए गए। हम फैसलाबाद का भी रुख करेंगे, वहां पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद। अजीम शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे फैसलाबाद में कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, फैसलाबाद के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जिनमें तांलियावाला, समुंदरी, जड़ावाला, सतियाना, चनियोड़, झांग, टोबा, टेकसिंह और जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिसके बाद शहरी जो है वो खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए हैं। अभी भी शहरी जो है इमारतों के बाहर ही जमा है, कलमा तैयबा का विर्द जो है वो कर रहे हैं। अभी आफ्टर शॉक का खौफ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अभी भी इमारतों के अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं, जबकि किसी भी किस्म की कोई नुकसान की इतला जो है वो मसूल नहीं हुई है। ताहम अभी जल्जले की शिद्दत जो है वो मालूम नहीं हो सकी है। ठीक है अजीम, जल्जले की शिद्दत मालूम हो चुकी है। जल्जला पैमा मरकज़ ने इसकी शिद्दत 6 बताई है और शदीद जल्जले के झटके जो 6 और 6 जितने भी रिकॉर्ड किए जाते हैं वो शदीद रिकॉर्ड किए जाते हैं। दौरानिया पता चल सका है, दौरानिया कितना था इसका जल्जले के झटकों का? क्योंकि ज़्यादातर जो इम्पैक्ट नज़र आता है वो दौरानिया की वजह से ज़्यादा नज़र आता है। दौरानिया इसका इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से लेकिन अभी भी शहरी जो है वो डरे हुए हैं कि आफ्टर शॉक जो है वो ना हो, जिसकी वजह से इमारतों और घरों के बाहर ही मौजूद हैं और वो खौफ का शिकार है। साथ में कलमा तैयबा का जो है विर्द भी कर रहे हैं। रेस्क्यू ज़राए से हमारी बात हुई है, किसी भी किस्म का नुकसान जो है फिलहाल अभी तक कोई सामने नहीं आया है। ठीक, फैसलाबाद से अजीम शहजाद अपडेट कर रहे हैं और शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है 2:20 पर मुख्तलिफ इलाकों में, यानी कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। और जिस तरीके से फैसलाबाद से हमें बता रहे थे कि अजीम शहजाद यहाँ पर दौरानिया ज्यादा नहीं था, लेकिन मुजफ्फराबाद में दौरानिया रिकॉर्ड किया गया है।